युवा कांग्रेस की नई टीम का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत। आपको बता दें, ग्राम गढ़मेरपुर में महरूब सलमानी की मेजबानी में युवा कांग्रेस की नई टीम का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक रवि बहादुर जी सभी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान विधायक जी ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि भाजपा कर रही है बांटने की राजनीति। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। समारोह रखा गया था। ये स्वागत समारोह है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विशाल भोजक छोटे भाई हैं, पर हमारे से जो है क्वालिटी में बहुत बड़े हैं। ये चुनाव जीत के आए हैं और बहुत बड़ा चुनाव, बड़ी लड़ाई एक लड़के आए हैं। हालांकि हमारा ये इंटरनल चुनाव था, पर ये इतना बड़ा चुनाव हो जाता है कि पूरे प्रदेश का चुनाव हो जाता है। पूरे प्रदेश के युवा जो 18 से 35 साल के बीच में होते हैं वोट करते हैं, कहना राहुल गांधी जी का नेता बनो, नेता चुनो। तो उसी कड़ी में, जिस कड़ी से मैं जिला अध्यक्ष बन के आया था, उपाध्यक्ष बना, फिर जिला अध्यक्ष बना, फिर विधायक बना, सेम उसी चैनल से, उसी प्लेटफॉर्म से, उसी चुनावी प्रक्रिया से आज हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष पहली बार, प्रथम बार ज्वालापुर विधानसभा में आए और साथ का इसी गांव का युवा ब्लॉक अध्यक्ष बना है शहजाद भाई। तो आज उनका सबका स्वागत रखा गया था। जिला अध्यक्ष सचिन जी हैं, गौरव चौहान जी हैं और तमाम साथी थे हमारे जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं। सबसे अच्छी खूबसूरती इस चुनाव की है, इस चुनाव में कोई हारता नहीं है, सबको पद मिलते हैं और उसी काबिलियत के हिसाब से फिर पार्टी इनको आगे करने का काम करती है, उनको चुनाव लड़ाने का काम करती है। किसी को विधायक का चुनाव लड़ाते हैं, किसी को एमपी का लड़ाते हैं। तो ये आज हमने एक जो है स्वागत समारोह रखा था, अपने लोगों के बीच में आए, यहाँ स्वागत हुआ, अपनी बात भी कही, विकास को लेके भी जो बात कहनी थी वो भी कही, आगे के क्या विजन है गाँव को लेके, पंचपुरी को लेके वो भी बता दिया। बहुत सारे मुझे लोग ट्रोल्स करते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत सस्ती लोकप्रियता का एक आजकल वो हो गया है कि आदमी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आता है और उसे जिसे लिखना टाइप करना भी नहीं आता वो भी वॉइस टाइपिंग करके कुछ भी लिख देता है। तो आज मैंने वो सारे विजन्स अपने, जो भी मेरी पॉलिसी है, जो भी मेरा विजन है पंचपुरी को लेके, आज वो बताने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया। एक अच्छा संवाद हुआ है और लोगों की, मेरे भाइयों की सबकी मुस्कुराहट बता रही है कि सब खुश हैं। और आगे जो मेरे से कुछ कमी पेश रही है, चूक रही है, देखिए बहुत मुश्किल है कि 15 साल को आप 4 साल से कंपेयर नहीं कर सकते। 15 साल से विधानसभा पिटी है, काम नहीं हुए हैं और चुन चुन के एक विशेष समुदाय के, विशेष लोगों के, स्पेशली मुस्लिम और दलितों के काम नहीं हुए हैं, जो अब जाके कांग्रेस सरकार, कांग्रेसी विधायक ने आके ये करने का काम किया है। और आगे भी अगर ये मौका देंगे तो इसी तरीके से विकास कार्य चलते रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारे आप कह सकते हो, कामों की कोई लिमिट नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। पर अभी आपका इस साल जो है मैं पथरी पुल से लेके आपका कुतुबपुर तक का रोड देने का काम कर रहा हूँ। मीरपुर से तेली वाला हम रोड देने का काम कर रहे हैं। राजपुर में आंतरिक गलियां हैं, गढ़ में आंतरिक गलियां हैं। अब ऐसे तो देखो गांव बढ़ते जा रहे हैं, लोग बाहर मकान बना रहे हैं, एक एक मकान पे भी सड़क चाहिए, उसकी मूलभूत सुविधा है। पर पहली प्रायोरिटी हमारी है जहां 200 घर है वहां सड़क दी जाए, एक घर पे नहीं, पहले जहां 200 घर जिस गली पे लग रहा है उस पे दी जाए। तो हमारी प्राथमिकता है। ऐसे ही आपका हॉस्पिटल की प्राथमिकता है कि उसमें हर बार वो कहते हैं कि एक हफ्ते में हम आपका लेटर जारी कर देंगे, पर नहीं करते, कारण कि वो लोग झूठ बोलते हैं और हमें पता है वो झूठ बोलता है। पर हर बार हम विधानसभा में उन्हें जो है आईना दिखाने का काम करते हैं कि आप झूठे आदमी हैं। 10 महीने और रह गए, कांग्रेस सरकार आ रही है, हम अपना हॉस्पिटल खुद बना देंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। धनौरी डालू वाला है, धनौरी डालू वाला में कुंभ मेले से बात चल रही है, क्योंकि वो पीएमजीएसवाई का रोड है, वो सेंटर का रोड है, बनाना तो चाहिए उसको सांसद को। और फिर लोगों में अनभिज्ञता है, लोग समझ नहीं पाते और जो है फिर विधायक से डिमांड करते हैं। तो हमने उसमें भी जो है, मेरी कल मुख्य सचिव साहब से मीटिंग है, शायद मैं कल उसमें भी पैसा ले आऊं। ऐसे ही आपका मजाहिदपुर कुड़का वाला है, 2 मीटर का पूरा एरिया पूरा का पूरा वॉश आउट हो गया है, वो भी पीएमजीएसवाई का ही पार्ट है, वो भी सेंटर का ही पार्ट है। पर क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेसी कल्चर है, हमें काम करने की आदत है, तो हम पैसा लाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे तमाम काम है जो इस बार हमें करने हैं। बंजारे वाला गाँव है, उसमें मेरा कोई पैसा अभी तक नहीं लगा है। 1-2 रोड बने हैं, एक मैंने बस वहाँ जो है पुलिया दी थी, 22 लाख रुपए की पुलिया, क्या वो पुल था, उसके बाद अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। तो वहाँ इस बार 1 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। हरिपुर गांव जो कि टोंगिया गांव था, उसको राजस्व का दर्जा मिला है, उसमें पैसे लगाने। बहुत सारे ऐसे तमाम गांव हैं जहाँ पैसे हमें अभी लगाने हैं। अभी विकास अभी तो शुरू हुआ है, तो मॉडल विधानसभा बनाना है इनसे यार, निश्चित रूप से यार।
यार एक युवा, मेरे जैसा युवा दोबारा फिर जो है उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान संभाल रहा है। जाहिर सी बात है ये अपने जो है जितने भी इनके पदाधिकारी हैं और उसके अलावा जो हमें पद देने हैं युवा कांग्रेस में, जो हमारा लड़का 18 से 35 साल के बीच में उसे पद देने का काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो घर घर जाएगा, पार्टी की रीति नीति का प्रचार करेगा। और जो झूठ इस देश में परोसा जा रहा है, झूठ जो तमिलनाडु में जाके काला रंग कर लेता है और नॉर्थ इंडिया में आके गोरा रंग कर लेता है, समझ रहे हो झूठ। देश का प्रधानमंत्री अगर लोगों के बीच में खड़े होकर झूठ बोलने का काम कर रहा है तो देश का भविष्य सही नहीं है। 2027 नजदीक है और 2027 आज से यूथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, इसको बेनकाब करने का काम करेगी। और सड़क से लेकर सड़क में युवा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी। और सदन में हमारे बड़े भाई युवा कांग्रेस से निकले हुए हमारे बड़े भाई रवि बहादुर जी और इनके जैसे तमाम हमारे विधायक सदन में सरकार को घेरने का काम करो। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की जनता इस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो गई है, उसकी लड़ाई को हम सभी लोग लड़कर 2027 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार लाकर एक सुशासन की सरकार लाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ेगा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड खुशहाली की ओर बढ़ेगा। देखिए चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पूर्ण रूप से मजबूत है। कांग्रेस ने पूर्ण रूप से कमर कस ली है और कांग्रेस पूर्ण रूप से चुनावी मोड में है। तो निश्चित तौर पर आने वाले जो महीने हैं इनमें आपको कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखेगी और निश्चित तौर पर जुमलेबाजों की सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेगी। बनाया गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, अपने माननीय विधायक रवि बहादुर जी का धन्यवाद करता हूं और मैं इस पद को बाखूबी अच्छी तरह से निभाऊंगा, इसमें मेहनत करूंगा और अपने विधायक जी के हाथ मजबूत करूंगा। मैं अपनी टीम के साथ पूरी अपने जो कोटा मुरादनगर से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है, पूरे अपने ब्लॉक में मेहनत करूंगा और अपनी टीम के साथ लेकर मेहनत करूंगा। हमारे विधायक जी ने अच्छा काम किया है, पूरी विधानसभा में काम किया है, हर गांव में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का काम किया है, हर गली में काम किया है। आज विधायक जी ने हर गांव में जाकर हम कह सकते हैं कि हमने काम किया है और विधायक जी के लिए हम वोट मांगने का काम करेंगे।